भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर ज़ोउ एनलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीन भारत युद्ध के 3 मुख्य कारण थे कि जिसमें पहला सीमा विवाद है, जिसमें भारत और चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर सीमा विवाद था। दूसरा भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण है, जिसमें 1954 में चीन ने शिनजियांग और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के अक्साई चीन से एक सड़क का निर्माण किया। 1959 अक्साई चीन में सड़क निर्माण की खबर मिलने के बाद भारत ने इसका विद्रोह किया, जिससे सीमा पर तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। तीसरा कारण दलाई लामा है, जिसमें 1959 में दलाई लामा भारत आए और जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरा, चीन को लगता था कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के पीछे भारत का ही हाथ है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजोंगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायु सेना का उपयोग नहीं किया गया था। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है, जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 भागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई, जो बर्मा एवं पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, तक फैली है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित है। पश्चिमी छोर में अक्साई चीन क्षेत्र है, जो स्विट्जरलैंड के आकार का है। ये क्षेत्र चीनी स्वायत्त क्षेत्र झिंजियांग और तिब्बत, जिसे चीन ने 1965 में एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया, के बीच स्थित है। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीनी सैनिक आ गए थे। ज्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाली जगह पर हुई थी। अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी कई चोटियां 7000 मीटर से अधिक ऊंची है। सैन्य सिद्धांत के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3:1 के अनुपात की संख्यात्मक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। पहाड़ी युद्ध में यह अनुपात काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलाके की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष को बचाव में मदद करती है। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों पर कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों ने कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। भारत के सैनिकों की इसी मुश्किलें और हौसलों को लेकर बागी फ्रेंचाइज का चौथा पार्ट आ सकता है, जिसमें भारत चीन के युद्ध को दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।